नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SLG कैब में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मानव ब्लड की और कुछ हार्मोन्स से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और हमारी इस सीरीज़ का ये जो है तीसरा वीडियो है। अगर आपने हमारे जो प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए उनको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के क्वेश्चनों की बात करते हैं। आज भी हम जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में हाजिर है, जो कि जो ह्यूमन ब्लड है और जो है हार्मोन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किस विलियन के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास बेनेडिक्ट विलियन, इक्वाडोर विलियन, बेनाथ विलियन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसके अंदर जो है विलियन यूज किया जाता है वो है बेनेडिक्ट विलियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेनेडिक्ट विलियन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में थर्मो रेगुलेटर का केंद्र कहाँ होता है? ऑप्शन है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मध्य मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए मानव मस्तिष्क की, तो मानव मस्तिष्क में जो थर्मो रेगुलेटर का केंद्र होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, खून के विलयन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास बफर विलियन, कोलाइडी विलियन, जल का विलियन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए खून या रक्त की, तो यह एक तरीके का बफर विलियन है। तो इसका जो है बफर विलियन कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बफर विलियन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की जो परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है मध्यमंडल, आयन मंडल या तापमंडल या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर बात की जाए वायुमंडल की जो परतें हैं जो कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं उसे आयन मंडल कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आयन मंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑप्शन है फेफड़ों से, नसिकाओं से, मुंह से या गले से। तो अगर बात की जाए मानव श्वसन तंत्र की शुरुआत जो है नसिकाओं से होती है। तो इसका सही आंसर होगा नसिकाओं से, यानी कि हमारी जो नाक है वहाँ से इसका श्वसन तंत्र की शुरुआत होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नसिकाओं से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, छोटी आंत में, यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर होगा आंत। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है हमारे पास जठर द्वारा, रसाकुर द्वारा, पेट की अम्लता द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए भोजन के अवशोषण की, जो छोटी आंत के अंदर जो भोजन का अवशोषण होता है वो रसाकुर के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रसाकुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में घाव से रक्त के बहाव को रोकने में कौन सहायक है? ऑप्शन है हमारे पास WBC, प्लेटलेट्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मोडियम। तो अगर बात की जाए जो है मानव जो रक्त है उसके बहाव को रोकने के लिए जो है प्लेटलेट्स हैं जो कि बहुत सहायक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदयघात का क्या कारण है? ऑप्शन है हमारे पास रक्त की गति बढ़ना, रक्त की गति कम होना, रक्त की आपूर्ति की कमी या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए रक्त की आपूर्ति की, तो रक्त की आपूर्ति की कमी से जो है हृदयघात का एक यह प्रमुख कारण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता किसके साथ होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ या नाइट्रोजन के साथ। तो अगर बात की जाए हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन है जो जिसकी जो है उच्च बंधुता, यानी कि जो है इसके साथ जो है ऑक्सीजन के साथ में इसका जो है अच्छी बॉन्डिंग होती है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन को ले जाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन के साथ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हीमोग्लोबिन किस जीव द्रव्य में विलयित होता है? ऑप्शन है हमारे पास जानवरों में, मानवों में,
पेड़ पौधों में या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन जो है मानव के अंदर विलयन होता है, यानी कि एक प्रकार का विलयन होता है जो कि मानव के ब्लड के अंदर पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप होता है। ऑप्शन हमारे पास घट जाता है, बढ़ जाता है या स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए जो दौड़ते हुए व्यक्ति की, तो दौड़ते हुए व्यक्ति का जो रक्तचाप है जो कि बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, उच्च रक्तदाब क्या कहलाता है। ऑप्शन है मोनोटेंशन, हाइपरटेंशन, टेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए उच्च रक्तदाब की, तो उच्च रक्तदाब है जो कि हाइपरटेंशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, औषधि रक्त किस परिसंचरण पर प्रभाव डालती है। ऑप्शन हमारे पास प्रतिजन, प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए औषधि रक्त जो है हमारे जो प्रतिरक्षी परिसंचरण है उस पर जो है प्रभाव डालती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिरक्षी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के कुल रक्त आयतन में कितना प्रतिशत के करीब प्लाज्मा होता है। ऑप्शन है 90%, 80%, 55% या 50%। तो अगर बात की जाए प्लाज्मा की, तो जो मानव ब्लड है उसके अंदर जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो होती है 55%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा क्या है। ऑप्शन है जीवाणु में उपस्थित डीएनए, जीवाणु में उपस्थित आरएनए, विषाणु में उपस्थित डीएनए या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए प्लाज्मा की, तो जो है जीवाणु में उपस्थित एक प्रकार का डीएनए होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाणु में उपस्थित डीएनए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास साइनो स्पेस या साइनेप्स या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए दो न्यूरॉन्स के बीच की जो जगह होती है उसको साइनेप्स कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्रभाजन से कौन सा पदार्थ प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन, गामा ग्लोबुलिन, हेपेरिन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए मानव रक्त प्रभाजन से, तो मानव रक्त प्रभाजन से जो है गामा ग्लोबुलिन जो है पदार्थ जो है जो इसके प्रभाजन से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गामा ग्लोबुलिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन सहायक है। ऑप्शन है हमारे पास श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट्स या यकृत। तो अगर बात की जाए प्रतिरक्षा की प्रणाली में जो है इसकी, तो वो होती है प्लेटलेट्स। जो है अगर हमारे जो है शरीर में अगर चोट लग जाती है तो उसकी जगह पर जो है सबसे पहले जो है जाकर एड हो जाती है। तो जो है प्लेटलेट जो है प्रतिरक्षा प्रणाली में बहुत ही जो है भागीदारी निभाती है। पर अगर जो है इसके आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा श्वेत रक्त कणिकाएँ। जो है हमारे शरीर में अगर किसी भी जो है जीवाणु या विषाणु का अगर जो है एंट्री होती है तो उसको जो है वो वहीं पर रोक लेते हैं। तो इसको जो प्रतिरक्षी प्रणाली है उसके अंदर जो है सर्वोपरि रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किसने की है। ऑप्शन है हमारे पास लैंडस्टेनर ने, विलियम हार्वे ने, जेसी बॉस ने या न्यूटन ने। तो अगर बात की जाए रक्त परिसंचरण तंत्र की, तो उसकी व्याख्या जो है विलियम हार्वे ने की। तो इसका सही आंसर होगा विलियम हार्वे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अम्ल लाल रक्त कोशिकाओं के विचरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, फोलिक एसिड या हाइड्रोक्लोराइड। तो अगर बात की जाए फोलिक एसिड की, तो जो फोलिक एसिड होता है जो है लाल रक्त कोशिकाओं के विचरण के लिए अत्यावश्यक होता है। तो इसका सही आंसर होगा
फोलिक एसिड। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन जो कि जो ह्यूमन ब्लड और जो है उससे कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन थे जो कि वनडे एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।